मैं नंदलाल आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। नो डाउट एजुकेशनल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोग बहुत सराहना किए हैं। इस आधार पर मैं आप लोग को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मुझे आशा है कि हमारी वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी आप लोगों को बेहतरीन लगी होगी, क्योंकि मैं अपने ऑडियो और वीडियो क्वालिटी पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आबीओ के मॉडल पेपर दूसरा लेकर उपस्थित हूँ। पहले मॉडल पेपर मैं बना चुका हूँ, जिसमें हमारे प्लेलिस्ट में आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं, नए सब्सक्राइबर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी अब इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आबीओ के इस अगले मॉडल पेपर में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे ए और बी दिया हुआ है, हमको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ए बी डैश होल डैश इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका परिवर्त निकालना सीखेंगे। फिर ए का परिवर्त निकालेंगे, बी का परिवर्त निकाल कर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों सेम आ जाएगा तो सत्यापित हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं। ए और बी का मल्टीप्लाई, तो -2 4 5, पहले दूसरा में है 1 3 -6। अक्सर लड़के जो हैं स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि किस में किसको मल्टीप्लाई करना है। तो आज आप लोग इसको ध्यान से देखें। ये पहला रो पहला कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेगा कभी भी। तो जैसे पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो -2 × 1 = -2। अब पहला रो दूसरे के साथ जा रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, फिर तीसरे के साथ जाएगा, ऐसे चलेगा। पहला रो से आप लोग पहला रो उठा लीजिए और तीनों में कंटिन्यू करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए ऐसे। तो -2 × 1 -2, -2 × 3 -6, -2 × -6 = 12। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे कि यहाँ से अब पहला का काम ख़त्म, अब दूसरा से ऐसे ही चलेंगे, लाइन से आगे बढ़ते जाएंगे। 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 6 = -24। अब दूसरा का काम ख़त्म, ऐसे ही चलते रहना है। एक वीडियो मल्टीप्लाई का और बताऊंगा, आप लोगों को ध्यान से देखते रहिए। 5 है, 5 × 1, 5 5 3 = 15 और 5 6 = -30 हो जाएगा। यहाँ पे -6 है। तो इस प्रकार हम लोग जो है ए बी निकाल लिए हैं। अब ए बी का डैश निकाल देते हैं। तो आप लोग इसको नोट करते रहिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। जब आप लोग एग्ज़ाम देकर आइएगा, अगर इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो आकर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं ए बी डैश यहाँ से। तो जब हम लोग ए बी निकाल लिए हैं, तो ए बी का होल डैश कैसे निकालेंगे? यहाँ पे भी लड़के गलती करते हैं। जब ए बी का मान ये है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये पूरा वैल्यू उठा के ये रो को कॉलम में चेंज कर देना है, अर्थात ऐसे ही बना लेना है इसे। और -2 -6, देखिए यहाँ पे ये वाला इधर फर्स्ट में, पहला रो पहला कॉलम में चेंज, तो ये हो गया 12। अब चलिए दूसरा रो दूसरे कॉलम में चेंज, 4 12 -24, 4 12 -24।
5 15 माइनस 30, 5 15 माइनस 30, तो ये हमारा निकल गया ए बी का होल डैश। अब हम लोग निकालते हैं, पहले ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ए डैश कैसे निकलता है। तो देखिए हमारा ए है ये और बी है ये, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए डैश। ए डैश में कैसे निकालेंगे, जो ए की वैल्यू है ये पूरे रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, -2 4 पूरे कॉलम को रो में चेंज कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5। और बी डैश इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पूरे कॉलम है रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, ऐसे उल्टा कर देंगे, 1 3 -6। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर ये इसके बराबर आ रहा है तो सत्यापित हुआ। चलिए ए डैश निकालिए, बी डैश, इन दोनों का गुणा, चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके कॉलम को, इसके रो को इसके कॉलम में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए -2, इसके बाद यहाँ पे -2, इसके बाद -12, बेस निकाल लिए हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि या तो बी डैश ए डैश निकाल लीजिए तो इसको बी डैश को पहले कीजिए। देखिए ए डैश बी डैश बराबर बी डैश ए डैश होता है, ये आपकी जानकारी होनी चाहिए। इसको हम लोग पहले लिख देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई इसको बाद में लिख देंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो -1 और 2 इसको इधर लिख देते, तो इसके रो की संख्या इसके कॉलम की संख्या के बराबर नहीं होती। तो चलिए इसके देखिए 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका मल्टीप्लाई संभव है। तो 1 × -2 हो गया, फिर 1 से दूसरा में कर देंगे 4 5, फिर नीचे आइए इसमें कीजिए -6 12 15 -12 +12 हो जाएगा। इसके बाद -24 और -30। तो इस प्रकार यहाँ पे ध्यान से देखिए, सारे ए बी का होल डैश इक्वल टू है, इसके बराबर है, तो हम लोग कह सकते हैं तब ए बी होल डैश इज इक्वल टू
ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश, है ना। तो इस प्रकार ये प्रूफ होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट। एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2018 में आया हुआ है। 2018 के क्वेश्चन, यदि ए का मान दिया हुआ है 3 -1 1 2, तो कह रहा है कि तब A² -5A प्लस 7I बराबर 0 सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ट्रैक किया हूँ। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आपको 4 नंबर आना निश्चित है, क्योंकि इसमें बहुत कई वेराइटी से क्वेश्चन हल करने हैं। सबसे पहले हम लोग सारे वैल्यूज़ को एक बार समझ लेते हैं कि हमको ये सिद्ध करना है इतना बराबर 0। आई यहाँ पे विकर्ण अवयव है, इसमें विकर्णली 1 होता है, बाकी सारे 0 होते हैं। कंडीशन देखने पर आप लोग को पता चलेगा। सबसे पहले A² निकालना है। A² का मतलब क्या होता है? A² का मतलब A में से A का मल्टीप्लाई, ऐसे -5 × A प्लस 7 × I। यहाँ पे देखते रहिए, मैं डायरेक्ट LHS ले लिया हूँ, RHS 0 आ जाएगा तो सत्यापित हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो A तो 2 बार यहाँ पे लिखने हैं, 3 -1 1 2 मल्टीप्लाई 3 -1 1 2 -5 × A की जगह पे 3 1 -1 2 प्लस 7 × देखिए यहाँ पे विकर्ण अवयव है, तो यहाँ पे ये इस विकर्ण पे आप लोगों को 1 1 लिखना है, बाकी की जगह पे 0 रखना है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, यहाँ विकर्ण अवयव चूँकि 2 × 2 का है, तो यहाँ पे विकर्ण पे 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बाकी 0 होना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, या इसके रो इसका कॉलम, हमेशा ध्यान रहे इसके रो की संख्या। देखिए इसके रो की संख्या कितनी है? 2 है, कॉलम की संख्या 2 है, मल्टीप्लाई संभव है। तो इसके रो की संख्या इसके कॉलम की संख्या के रो से कॉलम का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 3 × 3 9, इसके बाद 3 × 3 9, इसके बाद 1 × -1 = -1। देखिए इसके रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 3 × 9 और प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो गया 1 माइनस। अब चलते हैं पहला रो को दूसरे कॉलम में लिखने के लिए, तो 3 × 1 3 1 × 2 +2। अब चलिए, अब दूसरे रो को पहले कॉलम से -3 और -2, इसके बाद दूसरे रो को दूसरे कॉलम में, तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 2 = 4। चलिए माइनस, आगे बढ़ते जाइए, फिर अगले राउंड में आएंगे तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 से सब में मल्टीप्लाई कीजिए, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है। 5 3 = 15, 5 1 = 5, 5 -5, 5 2 = 10, प्लस 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 7 0 0 7। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 8 हो जाएगा यहाँ पे, -5 +5 +3 -2
15 5 माइनस 5 10 प्लस 7 0 0 7। अगर हम चाहेंगे यहाँ पे तो एक साथ कैलकुलेशन कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऊपर साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट की ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो चलिए, अब 0 हमको लाना है, बाकी समझ ही रहे हैं आप लोग क्वेश्चन से। अगर डायरेक्ट भी हम लोग करते हैं तो देखिए, ये प्लस की वैल्यू है, ये प्लस की वैल्यू, दोनों को जोड़ के और माइनस वाले को माइनस कर देंगे, डायरेक्ट होगा। तो इक्वल टू, देखिए 8 प्लस है 8 7 15 अब माइनस 15 0। अब चलिए इसको 5 और 0 5 अब माइनस 5, वैसे भी कर सकते हैं 5 माइनस 5, 5 में से 5 घटा देंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0। चलिए अब इसको देखिए, माइनस 5, ये माइनस माइनस प्लस 5 0 हो जाएगा, ये 0 बच जाएगा यहाँ पे। अब यह कितना है, 3 है, 3 माइनस 10 बराबर माइनस 7 और प्लस 7 0 हो जाएगा। इस प्रकार इसकी वैल्यू 0 होती है, सत्यापित हुआ। तो छात्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। सारणिक अवयव से आप लोगों को 13 नंबर मिलेंगे। तो सारणिक के लगभग और कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, इसके बाद सारणिक क्लियर होती है। इसके बाद अवयव पढ़ाऊँगा। अवयव से और सारणिक मिलाकर आप लोगों को 13 नंबर कम नहीं होते हैं। एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है इंटरमीडिएट